Hello students, myself Sonika Yadav from HCI and it is my lecture number 13 of the chapter number 2 Control and Coordination. So in this lecture I want to discuss with you some more endocrine glands. So today I discuss with you 4 glands. One is thyroid gland, next is parathyroid gland, then thymus, and the last one is adrenal gland. Its common name is triple F hormone releasing gland, or we can say emergency hormone releasing gland. So first of all I show you the diagram of the endocrine gland. Beta, you can see in this diagram here the two diagram of the endocrine glands, one is having male and one is female. So you can count the glands and see the position of the glands. Pineal, hypothalamus, pituitary, they are present in our brain. In the neck region, thyroid, parathyroid present. At the trachea, thymus present. Above the kidneys, adrenal gland present. And below stomach, pancreas present. These are common glands in male and in female. But there is a difference in the gonads, that is male contain pair of testes and female contain, that is the pair of ovaries. So today the important gland is thyroid gland. बेटा थायराइड क्या है? ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है. अगर हम एक्सोक्राइन की बात करें तो लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है, बट वो एक्सोक्राइन है, दैट मीन्स उसकी एक खुद की ट्यूब है जिसे हम बाइल डक्ट कहते हैं. बट यहाँ पर थायराइड ग्लैंड की बात हो रही है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है जो बेटा अटैक है ऑन द ट्रैकिया. आप ये देख सकते हैं, दिस इज द ट्रैकिया और ट्रैकिया के ऊपर अटैच है. ओके, सो इट इज अटैच्ड ऑन द ट्रैकिया बिलो द लैरिंक्स. ये एक बाइलोब स्ट्रक्चर है और वी कैन से ये एच शेप स्ट्रक्चर है. ओके, इसका जो मेन हार्मोन है बेटा वो आयोडीन कंटेन करता है और उस हार्मोन का नाम है थायरोक्सिन. सो थायराइड ग्लैंड दैट रिलीज थायरोक्सिन हार्मोन दैट कंटेन आयोडीन. ये हमारी बॉडी में बेटा बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है. BMR दैट मीन्स जो बेटा डाइजेशन ऑफ फैट, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को रेगुलेट कर रहा है. ये डिटरमाइन करता है कि हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम, टेंडेंसी क्या है वेट गेन की, हमारी बॉडी टेम्परेचर क्या रहेगा और हार्ट बीट क्या रहेगी. ये हार्मोन हमारी नॉर्मल ग्रोथ में, डेवलपमेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ द ऑर्गन और बेटा मेंटल हेल्थ में भी हेल्प करता है. अब एक इम्पॉर्टेंट डिजीज जो आपने बहुत बेसिकली सुनी होगी, दैट इज द गॉइटर. गॉइटर क्या है? हिंदी में बेटा इसे घेंगा कहते हैं. ये डिजीज डेफिशिएंसी से होती है अगर हमारी डेली डाइट में आयोडीन की कमी हो जाएगी. तो जो नेक रीजन है वहां पर जो थायराइड ग्लैंड है उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, जिसकी वजह से हमारी नेक में स्वेलिंग आ जाएगी और ये कहलाएगी बेटा आयोडीन डेफिशिएंसी गॉइटर डिजीज. ओके, ये जो डिजीज है वो नॉर्दर्न हिली एरियाज में बहुत ज्यादा कॉमन है. ये डिजीज जो नहीं पाई जाती वो है बेटा एरिया जहां पर सी फूड खाया जाता है, क्योंकि सी फूड में बेसिकली सॉल्ट मिलता है और सॉल्ट में आयोडीन पाया जाता है. सो अगर डेफिशिएंसी रहेगी किसकी? थायरोक्सिन की चिल्ड्रन में, तो फिजिकली मेंटली क्या होगा, उसकी डेवलपमेंट अच्छी नहीं होगी और वो कहलाएगा बेटा क्रिटिनिज्म. अगर ये अडल्ट में होता है तो वो कहलाएगा बेटा मिक्सोडिमा. ओके, ओवर सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन. बेटा ये जब बहुत ज्यादा रिलीज हो जाए थायरोक्सिन तो आंखें बाहर की तरफ बल्ज आउट होती है, निकलने को होती है. उसको कहते हैं बेटा एक्सोप्थेल्मा और ग्रेवेंस डिजीज. ओके, सो कॉमन सॉल्ट कंपल्सरी है जिसमें क्या हो, पोटेशियम आयोडाइड हो और जो थायराइड को कंट्रोल कर सके. बेटा जो थायराइड है यहाँ पर क्या है, एक थायराइड एक नॉन आयोडीन हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसे कैल्सिटोनिन कहते हैं
और ये हमारी बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फेट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है और ये मेटाबॉलिज्म फॉर द बोन्स को भी चेक करता है। नेक्स्ट है बच्चा हमारी दैट इज द पैराथायरॉयड ग्लैंड। लोकेशन बेस कोई डाउट नहीं है, ये ग्लैंड बेटा 2 पेयर्स में पाई जाती है और ये जो थायरॉयड ग्लैंड है ना उसी के ऊपर है, जस्ट लाइक दिस। सो ये है बेटा 2 पेयर ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड और नीचे जो है ये एच शेप थायरॉयड ग्लैंड है। सो 2 पेयर ऑफ स्मॉल ओवल येलो ग्लैंड्स लाई क्लोज टू और बैक टू द थायरॉयड, 2 ओवर ईच लोब। अब देखो इस लोब पे अगर बात करें तो 2 है, 2 इस पर है। और ये सिक्रीट क्या करे, पैराथायरॉयड ग्लैंड पैराथायरो हार्मोन्स रिलीज करती हैं बेटा। ये हार्मोन मेंटेन करते हैं लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस इन द ब्लड बाय रिड्यूसिंग एक्सक्रीशन एंड मोबिलाइजेशन फ्रॉम द बोन्स व्हेन रिक्वायर्ड। अगर बॉडी में रिक्वायरमेंट है तो ये हमारी बॉडी से कैल्शियम और फास्फोरस को रिड्यूस नहीं होने देगा। बेटा ये इम्पॉर्टेंट है हमारे नर्व्स और मसल्स के, किसके लिए बेटा, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। मसल्स में क्यों, क्योंकि जब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कराना है तो वहां पर कैल्शियम की नीड होती है। ओके, डेफिशिएंसी ऑफ द पैराथायरोमोन्स कहलाता है बेटा टेटनी। टेटनी क्या है कि बहुत ज्यादा मसल फाइबर एक साथ क्या हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, उसको टेटनी कहते हैं। और ट्विचिंग, सिंगल मसल फाइबर ट्विच होता है तो उसमें एक मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है तो वो ट्विचिंग कहलाएगा, और बहुत सारे हो रहे हैं तो वो टेटनी कहलाएगा। ओके, उसके बाद एक्सेस जो है पैराथायरोमोन्स वो बोन्स को सॉफ्ट कर देता है और डिपोजिशन हो जाती है कैल्शियम की इन द यूरिनरी ट्रैक। यूरिनरी ट्रैक में अगर कैल्शियम डिपॉजिट होगा तो कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके जी, नेक्स्ट है बेटा दैट इज द थाइमस। बेटा थाइमस अगर हम बात करते हैं, ये सॉफ्ट पिंकिश बाइलोब्ड ग्लैंड है और ये हमारे हार्ट के पास पाई जाती है। इसका जो साइज है वो बढ़ जाता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी। एज अगर हम बात करते हैं बेटा 13 to 15 की एज में साइज ज्यादा पाया जाता है और उसके बाद ये श्रिंक होना स्टार्ट हो जाती है और बहुत ही छोटी और माइक्रोस्कोपिक हो जाती है ओल्ड एज में। बेटा ये ग्लैंड ये जानी जाती है मैचुरेशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स एक्चुअल में है क्या, WBC की एक सेल, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स, जो जानी जाती है किसके लिए, फॉर द रेजिस्टेंस मैकेनिज्म और डिजीज को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन। सो इसका जो हार्मोन है ये थाइमोसिन है, ये थाइमोसिन रिलीज करती है और ये हेल्प करती है इन द फॉर्मेशन ऑफ द लिम्फोसाइट्स और ये रेजिस्टेंस मैकेनिज्म शो करती है फॉर द इन्फेक्शन एंड एलर्जी। नेक्स्ट है बच्चा दैट इज द एड्रेनल ग्लैंड। सो ये है बेटा किडनीज एंड पेयर ऑफ किडनी के ऊपर पाई जाती हैं एड्रेनल ग्लैंड। ओके, और इसका दूसरा नाम है बेटा दैट इज सुप्रारेनल ग्लैंड। ये पेयर में पाई गई हैं, येलोइश कलर की है, फ्लैट है और दे आर प्रेजेंट ऑन द अपर एंड ऑफ द किडनी। ईच ग्लैंड हैज आउटर येलो दैट इज द, अगर हम बात कर लें ग्लैंड की तो बेटा ग्लैंड में बाहर वाला हिस्सा एड्रेनल कॉर्टेक्स कहलाएगा और अंदर वाला हिस्सा एड्रेनल मेड्यूला कहलाएगा। अंदर वाला बेटा जो एड्रेनल मेड्यूला है दैट इज रेड इन कलर और बाहर वाला येलो कलर का है। ओके, सो एड्रेनल जो कॉर्टेक्स है वो क्या है बेटा, आउटर येलो है और अंदर वाला हिस्सा इनर रेडिश है, दैट इज द एड्रेनल मेड्यूला। एड्रेनल कॉर्टेक्स सिक्रीट करता है हार्मोन्स, उन्हें बेटा कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं और ये जो कॉर्टिकॉइड्स हैं ये बेटा रिक्वायर करते हैं किसके लिए, रिक्वायरमेंट इनकी फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। ओके,
अगर कार्बोहाइड्रेट के लिए जाना जाए तो मेंटेनेंस के लिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरल्स के लिए जाना जाए तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ओके। और अगर ये एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर के लिए जाना जाए तो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। जो एड्रेनल मेड्यूला है ये 2 टाइप के हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिन्हें एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन कहते हैं, और वी कैन से एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। बेटा एड्रेनलिन को एक दूसरे नाम से जाना जाता है जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है, दैट इज इमरजेंसी हार्मोन। सो बेटा इमरजेंसी हार्मोन होता क्या है? आपको पता है कि एक सिचुएशन होती है इमरजेंसी सिचुएशन, चाहे कितना भी वीक पर्सन हो, अगर उसको फील होगा कि डर है, इमरजेंसी है, तो वो उसकी बॉडी में एक एनर्जी आएगी एंड he or she will start doing work at faster rate. So इमरजेंसी की सिचुएशन में जो हार्मोन रिलीज होता है हमारी बॉडी में वो है एड्रेनलिन। बेटा एड्रेनलिन को FFF हार्मोन भी कहते हैं। FFF का मतलब है फाइट, फ्राइट एंड फ्लाइट। FFF, F फॉर फ्लाइट, F फॉर फ्राइट, F फॉर फ्लाइट। दैट मीन्स जितनी भी डेंजर सिचुएशंस हैं उनमें आपके अंदर जो हार्मोन बढ़ रहा है वो है एड्रेनलिन। उस टाइम पर आपकी बॉडी में क्या हो सकता है? एंगर हो सकता है, डर हो सकता है, इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है, खुशी हो सकती है और एक्सेसिव ठंड लगना, कोल्ड हो सकता है। सो जो डिसीजन है फॉर द फाइट और द फ्लाइट ये एनिमल्स के थ्रू ही लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो सिक्रीशन हो रहा है वो किसका है? एड्रेनलिन का। ओके, अगर हम बात करें सो यहाँ पर इनवॉलेंट्री मसल्स हैं जो स्मॉल आर्टरीज की, वो कॉन्ट्रैक्ट होती है और हमारी बॉडी में बेटा क्या है, एकदम ब्लड की सप्लाई बढ़ा दी जाती है। सो ब्लड की सप्लाई बढ़ना, कम होना, डर लगना, ये सारी चीजें क्या है? एड्रेनलिन के अंदर आती है। ये ब्लड की सप्लाई को क्या करे? रिड्यूस करे टू द स्किन एंड GIT। एक्स्ट्रा ब्लड का फ्लो होगा किसके पास? स्केलेटल और द हार्ट मसल्स के पास। अब देखो यहाँ पर 2 चीजें हुई, हमारी स्किन और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को तो कम ब्लड मिला और स्केलेटल मसल जो बोन है और हार्ट है उनको क्या मिल रहा है? ज्यादा ब्लड मिल रहा है। ब्रोंक्यूल्स डायलेट हो रहे हैं, रैपिड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, डायफ्राम का मतलब ज्यादा एयर अंदर जा रही है, मसल्स का साइज बढ़ रहा है, रिब मसल्स इंक्रीज रेट ऑफ ब्रीदिंग। सो ऑक्सीजन ज्यादा जा रहा है हमारी बॉडी में, ब्लड का सप्लाई हार्ट से ज्यादा हो रहा है, दैट मीन्स हार्ट बीट एट फास्टर रेट। एंड यहाँ पर क्या होगा कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मसल्स को ज्यादा सप्लाई होगा, सो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा और मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के बढ़ने की वजह से बेटा जो बॉडी है वो फास्टली वर्क करेगी ड्यूरिंग डेंजर सिचुएशन। सो एड्रेनल ग्लैंड इज ऑल्सो known as the FFF gland which release the adrenaline hormone. So आज हमने की है बेटा 4 glands. One is thyroid gland which secrete the thyroxine hormone which help in maintaining the BMR, basal metabolic rate. Deficiency of iodine in our daily diet वो कराती है बेटा goiter disease. उसके बाद में आती है पैराथायरॉयड। पैराथायरॉयड बेटा पैराथायरो हार्मोन्स रिलीज करती हैं जो हमारे ब्लड में कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को मेंटेन करती हैं। थाइमस बेटा जो सिक्रीट करता है थाइमोसिन और वो हमारी बॉडी में टी लिम्फोसाइट्स के बेटा मैच्योरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और जो हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस मैकेनिज्म डेवलप कराता है एलर्जीज के लिए और इन्फेक्शन के लिए। एंड द लास्ट वन इज द एड्रेनल ग्लैंड जो बेटा एड्रेनल हार्मोन सिक्रीट करती है और एड्रेनल हार्मोन वो है दैट इज दी एड्रेनलिन और ये इमरजेंसी सिचुएशन में सिक्रीट होता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द 4 endocrine glands. Some more glands that we discuss in the next lecture. Thank you so much. Have a nice day.